हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए, किस प्रकार से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस नीट के रिगार्डिंग हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से यहाँ पर हमें मैच करना है और फर्स्ट यहाँ पर दिया है आयरन। तो यहाँ पर जो आयरन जो है ये यहाँ पर मैच होगा थर्ड वाले से। किससे मैच होगा? थर्ड वाले से। रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। जो आयरन जो होता है ये एज ए कैटालिस्ट कार्य करता है क्लोरोफिल के सिंथेसिस में। तो ए वाला जो मैच होगा ये होगा थर्ड से। बी यहाँ पर है जिंक। जिंक जो है ये रोल प्ले करता है बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन जो हार्मोन जो होता है उसके बायोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, यानी कि ये वाला मैच होगा जिंक के यहाँ से फोर्थ वाले से। IAA इंडोल एसिटिक एसिड जो कि क्या है एक ऑक्सीजन हार्मोन है, ये इससे मैच होगा। सी यहाँ पर है बोरोन, और बोरोन जो है ये हेल्प करता है पोलन जर्मिनेशन में। तो बी सी वाला यहाँ पर मैच होगा सेकंड से। और डी यहाँ पर है मैग्नीज। मैग्नीज जो हेल्प करता है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है। मैग्नीज इसके साथ साथ क्लोरीन भी इसके साथ होता है। तो डी वाला यहाँ पर मैच होगा फर्स्ट वाले से। तो इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर गिवन है, Which of the following elements is responsible for maintaining टरकार in cell? निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जो कि सेल के अंदर टरकार को मेंटेन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। पोटेशियम आयन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है सेल के जो टरकार जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इन आयरन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स? निम्नलिखित में से आयरन का वो कौन सा फॉर्म है जो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं? यदि हम बात करें आयरन के एब्जॉर्ब करने की तो वो फेरस एज वेल एज फेरिक दोनों ही आयरन में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो फेरिक आयरन में एब्जॉर्ब होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरिक, यानी कि Fe3+, यानी जिसमें आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेज होती है उसको हम फेरिक आयरन बोलते हैं, और जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेज होती है उसको हम फेरस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि रूट टिप के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर, जो कि जो रूट टिप के जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल 3 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है? तो यहाँ पर ए बी सी डी में से कोई सा भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर इसका कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं है। यदि हम इसमें से भी करेक्ट आंसर बताएं तो इसका यदि हम आंसर देना चाहें तो वो बी सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेकिन निकिल जो है ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। यदि इसमें 2 मैक्रो हैं और एक क्या है? माइक्रो। तो यदि इन चारों ऑप्शन के कंपैरिजन में बात करें तो हम ये इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसी में जो मैक्रो पूछा है मैक्रो के अकॉर्डिंग इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस comes from water molecules, which one of the following pairs of elements involve this reaction? यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के निकलती है, यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो वहाँ से फिर ऑक्सीजन निकलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि फोटोलाइसिस के लिए कौन सा यहाँ इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस प्रकार से गिवन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऑप्शन हैं। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो मैग्नीज एंड क्लोरीन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। इसके द्वारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जिससे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, मिनरल्स नाउन्स टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ
इंक्लूड, यानी कि वह मिनरल्स जो कि लार्ज अमाउंट में नीड होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, वो कौन से हैं? तो उनको बोलते हैं हम मैक्रो न्यूट्रेंट्स। क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एज वेल एज कैल्शियम इज द मैक्रो न्यूट्रेंट्स जो कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, गिवन अ डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन, यानी कि जो नाइट्रोजन और पोटेशियम के जो डिफिशियंसी सिम्टम है सबसे पहले हमें कहाँ पर देखने मिलेंगे? तो आप याद रखना, दो प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मोबाइल एलिमेंट्स या जिसको बोलते हैं हम रीमोबाइल्स, एक होते हैं इमोबाइल एलिमेंट्स। मोबाइल एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपने जो एलिमेंट है उसको दूसरे में ट्रांसफर यानी ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। कि मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं जिनके लक्षण, जिनकी डिफिशियंसी हमें जो ओल्ड पार्ट जो होते हैं, ओल्ड लीव्स होती हैं, ओल्ड टिश्यू जो होते हैं वहाँ पर हमें देखने मिलते हैं, जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। और इमोबाइल एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें हमें जो न्यू पार्ट होता है, न्यू लीव्स होती हैं, वहाँ पर उसके डिफिशियंसी सिम्टम हमें देखने मिलते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन एंड पोटेशियम जो होता है ये मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। तो इनके जो डिफिशियंसी सिम्टम है वो हमें दिखाई देंगे जो ओल्ड पार्ट होते हैं, यानी कि सेंसेशनाइट जो पार्ट होते हैं वहाँ पर हमें देखने मिलेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, ए फ्यू नॉर्मल सीडलिंग ऑफ टोमेटो वर कैप्ड इन ए डार्क रूम आफ्टर ए फ्यू डेज दे वर फाउंड टू हैव बिकम व्हाइट कलर्ड लाइक एल्बिनोस। Which of the following terms will you use to describe them? यानी कि कोई टोमेटो को प्लांट है या उसको क्या है कि किसी डार्क हमने कमरे में रख दिया है, तो कुछ दिनों बाद देखा कि वो क्या है कि वो वाइट कलर युक्त हो गया। तो इसके लिए हम किस टर्म को प्रेफर करेंगे कि उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं हम इटियोलेशन। क्या बोलते हैं? तो सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 10। गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि बायोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? तो सल्फर जो होता है वो कई विटामिन का कॉम्प्लेक्स होता है, जो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सल्फर युक्त विटामिन होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें थायमीन एंड बायोटीन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। बायोटीन में क्या होता है? सल्फर एलिमेंट्स। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट्स इज। मैंगनीज का जो बेस्ट जो डिफाइंड फंक्शन है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य है, वो कौन सा है? तो मैंगनीज इसके साथ साथ क्लोरीन में होता है, तो वो दोनों ही जो हेल्प करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के फोटोलाइसिस में हेल्प करते हैं, जिससे ऑक्सीजन इवोल्व होती है, इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट्स इज नॉट रीमोबिलाइज्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जो कि रीमोबिलाइज्ड नहीं है? रीमोबिलाइज्ड बोले या हम बोले मोबाइल एलिमेंट्स, एक ही बात है, दोनों ही टर्म का मीनिंग एक है। यानी कि रीमोबिलाइज्ड या मोबाइल जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिफिशियंसी सिम्टम हमें ओल्ड पार्ट में देखने मिलती है। किस में देखने मिलती है? ओल्ड पार्ट में। और जो इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं उनके डिफिशियंसी सिम्टम हमें न्यू पार्ट में देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर सल्फर जो है, यहाँ पर कैल्शियम जो है ये रीमोबिलाइज्ड नहीं है। क्या है? कैल्शियम इसमें रीमोबिलाइज्ड नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर प्लांट्स वाइल दी रिमेनिंग 3 आर। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स नहीं है प्लांट्स के लिए, बाकी सभी हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम इज नॉट ए एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। यानी कि वह एलिमेंट्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोलिब्डेनम। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 15। गिवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम जो होता है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, बाकी जो 3 गिवन है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नीज इज रिक्वायर्ड इन। जो मैग्नीज है वो किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो
वाटर का फोटोलाइसिस होता है उसमें ये हेल्प करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। निम्नलिखित में वो कौन सा है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 18, ए प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर। जो प्लांट जो होता है वो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, उस किसके लिए होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल सिंथेसिस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 19, गिवन यहाँ पर सल्फर इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑयल सीड क्रॉप जो होते हैं उसमें सल्फर जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, फार्मर इन ए पर्टिकुलर रीजन वर कंसर्न दैट प्रीमेच्योर येलोइंग ऑफ लीव्स ऑफ पल्स क्रॉप might cause decrease in the yield. Which treatment could be most beneficial to obtain maximum seed yield? यानी कि वो क्या है कि जो प्री मैच्योर येलोइश लीव्स हो गई हैं जिसके कारण यील्ड की कमी हो गई है किसी किसान के पास, तो वो क्या करे कि जो यील्ड जो है, जो उत्पादक क्षमता जो है, उत्पादन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, वो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करे? तो येलोइश कलर हो जाने का कारण लीव्स का क्या है कि उसमें क्लोरोफिल की जो मात्रा है, क्लोरोफिल की कमी उसमें आ गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम टू प्रमोट सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो उसके लिए उसे आयरन और मैग्नीशियम युक्त कुछ यूज करना पड़ेगा जिसके कारण क्लोरोफिल का सिंथेसिस बढ़े और उसके कारण जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो ताकि उसके कारण यील्ड बढ़े, उत्पादन बढ़े। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है 21। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और खुद से आंसर देने की कोशिश करना कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, दी deficiency of micronutrients not only affect growth of plants but also vital functions such as a photosynthetic and mitochondrial electron flow। यानी कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसी है वो न कि प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है बल्कि उसके वाइटल फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो को भी वो अफेक्ट करती है। आगे देखिए क्या बोले, अमॉन्ग द लिस्ट गिवन बिलो, कुछ हमारे पास ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बताना है, विच ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स सेल इफेक्ट मोस्ट बोथ फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन है और उसके आधार पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन से हैं जो कि फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करते हैं यदि उनकी डिफिशियंसी हो जाए। तो ऑप्शन देखिए किस प्रकार से ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक ऑप्शन गिवन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर, मैग्नीज एंड आयरन। क्या होगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। जो कॉपर जो होता है ये भी इलेक्ट्रॉन फ्लो में हेल्प करता है और मैग्नीज जो होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं उसके कारण, और आयरन जो होता है ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रियल जो इलेक्ट्रॉन फ्लो के इफेक्ट करेगा यही करेंगे कॉपर, मैग्नीज और आयरन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर केस्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। यानी कि जो ओट जो होता है उसमें जो ग्रे स्पॉट्स पड़ जाते हैं वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज के कारण। सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 23, बोरोन इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन। जो बोरोन जो होता है ये आप इसके फंक्शन याद रखना। जो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन, यानी पोलन के जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है और शुगर के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। किसमें? जो शुगर जो होता है उसके ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुगर ट्रांसपोर्ट। यदि ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, गिवन यहाँ पर मैग्नीशियम इज ए कंपोनेंट ऑफ। जो Mg जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो किसका मुख्य रूप से कंपोनेंट होता है? हम सभी को पता है मैग्नीशियम जो कंपोनेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल का। किसका होता है? क्लोरोफिल का कोर एलिमेंट्स होता है। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर प्लांट्स टेक जिंक इन दी फॉर्म ऑफ। जो प्लांट जो होते हैं जिंक को किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं? तो प्लांट जो है जिंक को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो Zn+2 में एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 26, व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोइंग इन मैग्नीशियम डिफिशिएंसी
बट यूरिया रिच सॉइल द सिम्टम एक्सप्रेस्ड आर, यानी कि यदि हम प्लांट्स को मैग्नीशियम डिफिशियंसी वाले उसमें एरिया में ग्रो कराएं लेकिन वहाँ यूरिया रिच सॉइल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिम्टम एक्सप्रेस होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, येलोइश लीव्स। क्या होगा? येलोइश लीव्स। जो मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके कारण जो प्लांट्स की जो लीव्स जो होती हैं वो क्या है, हमें ग्रीन दिखाई देती हैं। यदि वही उसकी का डिफिशियंसी हो जाएगा तो प्लांट्स की जो लीव्स वगैरह हैं वो क्या है, हमें येलोइश कलर की दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पर ये सिम्टम यहाँ पर एक्सप्रेस होगा, तो ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि मिनरल न्यूट्रिशन के डिफिशियंसी के कारण नहीं होता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्यूलेशन। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट ए डिफिशियंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, ए इज दी करेक्ट आंसर। इट्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि किसी प्लांट को हम पार्सली या कंप्लीटली डार्क क्षेत्र में क्या है, ग्रो करते हैं, और वहाँ पर डार्क क्षेत्र में जैसे हम ग्रो करते हैं तो वहाँ पर प्रकाश यानी कि जो लाइट जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण जो प्लांट्स वगैरह जो लीव्स वगैरह वो क्या है, येलोइश कलर की हो जाती है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इट्यूलेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट नॉन एसेंशियल फॉर प्लांट्स? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि प्लांट्स के लिए नॉन एसेंशियल है, यानी कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सोडियम जो होता है ये नॉन एसेंशियल होता है फॉर प्लांट्स, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, गिवन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोलिब्डेनम जो होता है ये कई प्रकार के एंजाइम का एक्टिव करता है, जिसके कारण क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोलिब्डेनम। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन यहाँ पर मिनरल एसोसिएट विद साइटोक्रोम इज, यानी कि साइटोक्रोम से कौन सा मिनरल एसोसिएट होता है? तो साइटोक्रोम से जो मिनरल एसोसिएट होता है वो होता है आयरन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, और खुद से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जितने भी क्वेश्चन में हमने किए हैं आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देने की कोशिश करना, और बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं, और यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें -1 और यदि सही करते तो +4 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 31 देखिए, विच वन इज एन एसेंशियल मिनरल नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एनी एंजाइम बट स्टिमुलेट्स दैट एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एसेंशियल मिनरल है यानी एसेंशियल एलिमेंट्स है जो कि किसी एंजाइम का कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, किसी एंजाइम का घटक नहीं होता है, बट वो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है यानी उत्तेजित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, क्वेश्चन यहाँ पर फास्फोरस एंड नाइट्रोजन आयन जनरली गेट डिप्लेटेड इन सोइल बिकॉज दे यूजली ओकर एज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है ये नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से गिवन है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल डिपेंड्स ऑन। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन और डिपेंड जो है वो करता है टेम्परेचर पर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो पैसिव एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो भी बढ़ती है, लेकिन कुछ समय तक ही बढ़ती है, लेकिन उससे आगे यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो पैसिव एब्जॉर्प्शन यानी किसी ऑप्टिमम स्टेज तक ये बढ़ती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है दी प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय नाइट्रोजिनस इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इज, यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो नोडुल्स रूट नोडुल्स में नाइट्रोजिनस एंजाइम की जो रिएक्शन होती है उसके द्वारा किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? नीट 2020 का ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है जिसमें नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस आयन प्लस 16 ATP और नाइट्रोजिनस एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया प्लस 2H प्लस उसके साथ साथ प्लस 16 ADP और 16 PI का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अमोनिया एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, तो डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है थायोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट ऑफ, यानी थायोबैसिलस जो क्या है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ये किस में हेल्प करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी नाइट्रिफिकेशन। ये किस में हेल्प करता है? डी नाइट्रिफिकेशन, यानी कि जो नाइट्रेट्स जो होते हैं
NO3 2 माइनस जो होता है उसको N2 में कन्वर्ट करता है। NO3 माइनस को NO3 माइनस 2 जो होता है उसको N2 में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो नाइट्रेट्स जो होता है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि फिर से नाइट्रोजन का बन जाना, उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया होते हैं, थायोबैसिलस होता है, स्यूडोमोनास होता है। याद रखना, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीनाइट्रिफिकेशन, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऊपर वाले के समान ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थायोबैसिलस। क्या होगा? थायोबैसिलस क्या होता है? नाइट्रेट्स जो आयंस होता है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 37 क्वेश्चन यहाँ पर है, डूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेस बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैग हीमोग्लोबिन। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गिवन विच two distinct microbial processes are responsible for the release of fixed nitrogen as a dinitrogen gas to the atmosphere। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एनाबीना एंड नोस्टॉक आर कैपेबल फॉर ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट आल्सो। तो ये बिल्कुल सही है, जो एनाबीना एंड नोस्टॉक जो होते हैं वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं। तो ए वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए किस प्रकार से गिवन है, यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन बी यहाँ पर, रूट नोड्यूल्स फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर लीव्स एज ए एरोबेस अंडर फ्री लिविंग कंडीशन। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। सी यहाँ पर है, फास्फोरस इज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है। सर्टेन न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल प्रोटीन। तो ये वाला यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो फास्फोरस होता है सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूट होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर्टेन न्यूक्लिक एसिड का नहीं होता है। सर्टेन यानी कि ऑल न्यूक्लिक एसिड का ये कॉन्स्टिट्यूट होता है। फास्फोरस होता है, जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें सभी में फास्फोरस प्रेजेंट होगा ही होगा। तो सर्टेन न्यूक्लिक एसिड नहीं, सभी में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो सी इज दी करेक्ट आंसर। हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग ही स्टेटमेंट पूछा था। डी देख लेते हैं, नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर कीमो ऑटोट्रोप। बिल्कुल सही है, ये कीमो ऑटोट्रोप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर, फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजिनेस रिक्वायर्स। तो नाइट्रोजिनेस के लिए कौन सा मतलब कि रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। नाइट्रोजिनेज के लिए हाई इनपुट ऑफ एनर्जी यानी कि 16 एटीपी की आवश्यकता होती है। अभी अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें पता है कि नाइट्रोजिनेज जब रूट नोडुल्स में लेगुमिनस प्लांट के रिएक्शन करता है तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर जो 16 एटीपी यूज होती है, तो हाई बहुत ज़्यादा एटीपी थी, 16 एटीपी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, इसमें जो इनपुट एटीपी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ऑक्साइड अमोनिया टू नाइट्रेट्स। जो नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्साइड अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर द फंक्शन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूम इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन रिमूवल। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पर जो रूट नोडल्स में, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोडल्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, निम्नलिखित में से उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये हमें बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजिनेस इज ए इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो नाइट्रोजिनेस जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रति हाईली सेंसिटिव होता है। यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्या है? 45। अब यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये गिवन है, एक मिनट रुको। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है और उसके बेस पे हमें यहाँ पर आंसर बताना है।
अब यहाँ पर देखिए NO3 जो माइनस है, यहाँ पर NO3 से फिर से यहाँ पर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ए वाला जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। और यहाँ पर ये अपटेक सी वाला जो है यहाँ पर ये प्लांट्स है, और डी वाला जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ का इन दोनों का जो डिकेइंग जो बायोमास है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में। तो बी वाली प्रोसेस को हम बोलेंगे अमोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। तो ए वाली जो प्रोसेस है वो डीनाइट्रिफिकेशन है, बी यहाँ पर अमोनिफिकेशन है, सी प्लांट्स है और डी यहाँ पर एनिमल्स है। तो इसके ऑप्शन देखिए, फिर हम इसका आंसर देते हैं। तो इस प्रकार से इसके ऑप्शन गिवन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट कौन सा था, डीनाइट्रिफिकेशन, बी यहाँ पर अमोनिफिकेशन, सी प्लांट था और डी यहाँ पर एनिमल्स था। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 46 ने वन ऑफ द फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, निम्नलिखित में से कौन सा फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है। तो याद रखना, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं फ्री लिविंग, एक होते हैं नॉन फ्री लिविंग। अब फ्री लिविंग में भी दो होते हैं, एनएरोबिक और एरोबिक, और नॉन फ्री लिविंग में भी दो ही होते हैं, एरोबिक एंड नॉन एरोबिक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोडोस्पाइरल। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है और एनएरोबिक होता है। क्या होता है, एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो यहाँ पर गिवन है बेजेरेंकिया एंड एजोटोबैक्टर और राइजोबियम, तो राइजोबियम का तो पता ही है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है विद लेग्यूम प्लांट्स। और जो यहाँ पर एजेटोबैक्टर ये भी क्या है, फ्री लिविंग है। यहाँ पर क्या है, फ्री लिविंग है। और बेजेरेंकिया जो है ये भी फ्री लिविंग है, लेकिन ये एरोबिक होते हैं, नहीं कि एनएरोबिक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं। फ्री लिविंग तो होते हैं लेकिन एरोबिक होते हैं। और क्वेश्चन हमसे यहाँ का पूछा है फ्री लिविंग विद एनएरोबिक होता, यानी कि ए वाई में पूछा है, हमसे वाई में नहीं पूछा है। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लावरिंग प्लांट्स विद नोड्यूल्स कंटेनिंग फिलामेंट्स नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैजुरिना इक्वेसेटिफोलिया। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 48, इफ बाय रेडिएशन ऑल नाइट्रोजनस एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड देन देयर विल बी नो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, यदि हम रेडिएशन के द्वारा नाइट्रोजनस एंजाइम को इनएक्टिव कर दें तो निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा, क्या इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिन्स। यहाँ पर ये नहीं होगा यदि यह नाइट्रोजनस एंजाइम को हम इनएक्टिव कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, इस प्रकार से बिना रूट्स ऑफ विच प्लांट्स कंटेन्स रेड पिगमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट है जिसके रूट्स में रेड पिगमेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी रखती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑक्सीजेनिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीजेनिक होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होते हैं, ये नाइट्रोजिनस, ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रोजिनस। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच एक्वाटिक फन परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। निम्नलिखित में कौन सी एक्वाटिक फन है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है एंजाइम फर्स्ट यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि वह एंजाइम जो कि सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजिनेज। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। निम्नलिखित में कौन सा फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एजेटोबैक्टर। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 54, ए नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सॉइल बैक्टीरिया इज। फिर से आंसर होगा सी, एजेटोबैक्टर। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो 54 क्वेश्चन थे, किस आप बताना कि 54 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए, कमेंट करके जरूर बताना। और इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल बायोमेट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।